लहरों से लड़ा करती हूँ मैं दरिया में उतर कर, लहरों से लड़ा करती हूँ मैं दरिया में उतर कर, साहिल पे खड़े होकर मैं साजिश नहीं करती। आज की कहानी हिंदुस्तान की उन दो बहादुर लड़कियों की कहानी है जिन्होंने सही मायने में इस शेर को जिया है। और आज की कहानी है रेशमा और लक्ष्मी की। दोस्तों, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि किसी छोटी सी चोट या किसी निशान ने आपके आत्मविश्वास को कम किया हो? मेरे साथ ऐसा हुआ है। तकरीबन 4 साल पहले मेरे लेफ्ट पैर पर खौलती हुई चाय गिर गई थी और तब से मेरे पैर पर एक निशान है। और जब भी मैं कुछ पहनती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा पहनूं जिससे वो निशान कवर हो सके। पर जब बात किसी हादसे में अपनी पहचान, अपना खूबसूरत चेहरा हमेशा के लिए खो देने की हो तो आत्मविश्वास किस तरह से हिल जाता होगा, ये सोचकर ही रूह कांपती है। आज की कहानी का उद्देश्य सहानुभूति लेना नहीं है। आज की कहानी एक मैसेज देती है कि जीवन में किसी भी हादसे के बाद आगे का जीवन हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और आज की कहानी में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे रेशमा का। रेशमा बानो, बेहद मिलनसार, हमेशा खुश रहने वाली लड़की जो अक्सर सज संवर कर आईने के सामने खुद को देख इतराती थी। रेशमा जिसकी आंखों में पल रहे थे हजारों सपने। रेशमा 11th के एग्जाम्स देने के लिए मुंबई से यूपी आई थी और उधर ही रेशमा की बड़ी बहन के पति ने रेशमा पर तेजाब से हमला किया, जिसमें रेशमा ने हमेशा के लिए अपना खूबसूरत चेहरा और एक आंख खो दी। उस भयानक हादसे के बाद रेशमा के पास 2 विकल्प थे। पहला, खुद को 4 दीवारी में हमेशा के लिए कैद कर लेना और तिल तिल करके रोज मरना। दूसरा, पूरे आत्मविश्वास के साथ समाज और उसके जवाबों को देने के लिए खुद को तैयार करना। और रेशमा ने दूसरा विकल्प चुना। और फिर कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे आपको मिलवाने में जुट जाती है। और फिर एक रोज रेशमा की मुलाकात मेक लव नॉट स्कार की फाउंडर रिया शर्मा जी से हुई। रिया जी ने रेशमा को आत्मविश्वास के साथ अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार किया और आगे एंड एसिड सेल नामक भारतीय आंदोलन में साथ जोड़ा। उसके बाद रेशमा ने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा और आगे चल के रेशमा ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में रैंप वॉक करके उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी दुनिया में अपनी कहानी को शेयर किया और खूबसूरती की परिभाषा को ही बदल के रख डाला। और आज रेशमा अ मॉडल विद मिशन के नाम से जानी जाती है और अपने उस जले हुए चेहरे को एक खास मकसद के लिए प्रयोग कर रही है। हादसे की शिकार हजारों लाखों देश विदेश की लड़कियों के लिए रेशमा बानो आज एक प्रेरणा बन गई है। अब जिस्मों की चाहत है, रूहानी इश्क कहाँ? अब जिस्मों की चाहत है, रूहानी इश्क कहाँ? अब तो इनकार का बदला भी तेजाब से लिया जाता है। दूसरी कहानी है लक्ष्मी की। लक्ष्मी जिसके ऊपर एक सरफिरे आशिक ने तेजाब से हमला किया। वजह, उस 15 साल की बच्ची ने उस 32 साल के आदमी के शादी के प्रपोजल को ठुकराया था। छोटी सी उम्र में अपना चेहरा, अपनी पहचान खो देने के बाद और पिता की हुई अचानक मृत्यु ने लक्ष्मी को तोड़ कर रख दिया। हादसे के बाद लक्ष्मी ने खुद को 3 से 4 साल
घर में कैद रखा और फिर एक रोज खुद से ही सवाल किया कि आखिर कब तक मैं इन चार दीवारी में खुद को कैद रखूंगी। पर जले हुए चेहरे से अपने सपने पूरा करना भी तो आसान नहीं है। लक्ष्मी को तो एक जिद थी कुछ कर गुजरने की। पढ़ाई के साथ साथ खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लक्ष्मी ने कई ब्यूटी और ड्रेस डिजाइनिंग के कोर्सेज किए। पर जब बात जॉब प्लेसमेंट की आई तो हर जगह एक ही बात सुनने को मिली कि तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती क्योंकि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, लोग देखेंगे तो डर जाएंगे। 1000 रुपए की नौकरी पाने के लिए प्राइवेट स्कूल्स में लक्ष्मी एक स्कूल से दूसरे स्कूल भटकती रही और जवाब हर जगह से एक ही मिला कि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, स्कूल के बच्चे डर जाएंगे, हम तुम्हें जॉब नहीं दे सकते। पर बजाय दोबारा हार कर घर बैठने के लक्ष्मी ने स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन में भाग लिया और अपनी आवाज को बुलंद किया। और जब बात हौसले की हो तो लक्ष्मी के ये स्टेटमेंट को कैसे भूला जा सकता है। एक टीवी शो में जब लक्ष्मी से ये पूछा गया कि आपका चेहरा तो जला हुआ है, उसके बाद भी आप अपने सपनों में अब भी यकीन रखती हैं, तो लक्ष्मी का बड़ी बेबाकी से जवाब मिला कि उसने मेरे चेहरे को जलाया है, क्या वो मेरा सपना भी जला सकता है। लक्ष्मी हिंदुस्तान की पहली एसिड अटैक फाइटर थी जिसने चेहरा ढकने से इनकार किया। लक्ष्मी का कहना था कि गुनाह उसने किया है, चेहरा वो ढके, मैं क्यों। लक्ष्मी के इन शब्दों ने हिंदुस्तान की हजारों एसिड अटैक फाइटर्स को हौसला दिया और वो भी बेवाक अपने घरों से बेखौफ बिना पर्दे के निकलने लगी। और इस खूबसूरत पहल ने जन्म दिया शीरोज कैफे को। हिंदुस्तान के शहर आगरा, लखनऊ, उदयपुर में शीरोज कैफे खोले गए जहां पूरे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास के साथ ये एसिड अटैक फाइटर्स सर्व कर रही हैं। और लक्ष्मी के इस जज्बे को देखकर यूएस में मिशेल ओबामा ने 2014 में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से इस हिंदुस्तान की बेटी को सम्मानित किया। 1000 रुपए के लिए वही लक्ष्मी जो एक स्कूल से दूसरे स्कूल भटक रही थी, आज वही स्कूल्स उसे एज अ गेस्ट इनवाइट कर रहे हैं। लक्ष्मी का सम्मान किया जा रहा है। लक्ष्मी जब मेट्रो में ट्रेवल करती है ना तो लोग उससे डरते नहीं हैं, एक लंबी लाइन लगती है सेल्फी खिंचवाने वालों की। और आज रेशमा और लक्ष्मी हिंदुस्तान के वो दो नाम हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैं शुक्रगुजार हूँ यूट्यूब चैनल, इस प्लेटफॉर्म का जिसके माध्यम से मुझे अपनी बात आप तक कहने का मौका मिलता है। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरी कोशिश है कि अच्छाई से दिलों पे राज करूं। मेरी कोशिश है कि अच्छाई से दिलों पे राज करूं। चेहरे और आवाज़ का क्या, मैंने उन्हें एक हादसे में बदलते देखा है।